ये मोमेंट वायरल होने की बात आई तो सीरियसली बोलूँ तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्ड हो रहा है। लेस कि आप रोते हुए चेहरों को आप वायरल करें तो ये चीज़ें हाँ, करिए बर्निंग द बोट, कि आप जिस नाव से आए हो उस नाव को जला दो, कि आपके पास पीछे जाने का रास्ता ना बचे। बहुत बड़ा हिस्सा है वो विनीत सर का है, और विनीत सर की आंखों में जो एक हिस्सा है आंसू में, वो मेरा एक हिस्सा है। 2020 में जनवरी में भाई एक्सपायर कर गया। कैसे, मतलब ये रोड पूरा एक्सीडेंट हुआ था वो, मतलब ईश्वर का नाम लेके मैंने नहीं मारा था बी कि नाम ले लेता हूँ काम आ जाएंगे, नहीं आते हैं काम, गलत होना होता है गलत हो जाता है। वो कम उम्र में उसका निधन जो है मतलब पूरे परिवार को खिलाने वाला था। मतलब मेरे लिए संकट था। घर नहीं जाता मैं, क्यों नहीं जाता, क्योंकि घर जाके मैं करूँगा क्या, ऐसा रहेगा। पर वो संघर्ष मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी कहा था कि तुम चलो, तुम आईएएस बनो, तुम पीसीएस बनो, तुम नहीं बनोगे तो देश नहीं चलेगा, कि घर आओ। मैं 4 होली से घर नहीं गया हूँ, तो घर न जाना मतलब होली पर ही मेरा व्यक्तिगत चुनाव होता था, क्योंकि लगभग पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है, चलने को तो चल सकते हैं एक पाँव से लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। यूपी पीसीएस 2024 में सबसे ज़्यादा वायरल जो अधिकारी हुए हैं, अब ये कैसे वायरल हुए अभी इनसे खुद ही पूछेंगे, लेकिन एक तरीके से प्रभु का जो सहारा रहा, प्रभु के सामने जो हनुमान जी मंदिर प्रयागराज में सिविल लाइंस में है उसके सामने फूट फूट कर रोना, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से बहुत दिन की एक वो आस थी, बहुत दिन से इस समय का इंतजार था, जिस समय का इंतजार सब करते हैं कि एक दिन जीवन में सफलता जरूर कदम चूमेगी। तो सबसे पहले आनंद राज सिंह भैया को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ ऐसी सफलता के लिए। बहुत धन्यवाद अभिनव भाई आपको। तो मतलब सबसे पहला सवाल भैया कि जो इतना सेंसेशन वाला जो पूरा इस समय चल रहा है पूरे, मतलब हर एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे हर जगह सिर्फ आप ही आप दिख रहे हैं, तो वो मोमेंट कैसा था जब आप, मतलब आपको पता चला रिजल्ट, पूरा उसका एक स्टोरी आप पूरी बताइए। इलाहाबाद रहता हूँ मैं, ये सब जानते हैं। इलाहाबाद में दरअसल हनुमान जी का जब जाना होता है तो मैं अक्सर जब परीक्षाएं देता था, पूरी करता था, परीक्षा दे के आता, दे के कर आता था, तो जैसे आप अपना काम कर रहे हो, मतलब मंदिर जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मंदिर जाने का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ अपना कार्य नहीं कर रहे हो, राइट। मंदिर वरदान मांगने में नहीं जाता, न मैंने कभी वहाँ वरदान मांगा है, न कभी मैंने ये कहा कि तुम मुझे ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, कभी नहीं। मेरी कोई मन्नत नहीं रही वहाँ पर। मेरा वहाँ जाना बस इसलिए होता है कि मुझे एक संबल मिलता है कि मुझे यकीन है तुम संभाल लोगे। जैसे आपने द लास्ट क्लिफ करके एक कहानी हुआ करती है, सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश क्लास 8th या 9th में, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कहाँ है। द लास्ट लिफ नाम की कहानी है। उसमें होता ये है कि एक लड़की है जो बीमार है, उसको बुखार हुआ है, और उसको ऐसा लगता है कि वो जो पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, यूरोप पर बनी कहानी है, तो जो आखिरी पत्ता है वो जब झड़ जाएगा तो मेरी जान चली जाएगी। तो उसका एक अंकल रहता है, तो क्या करता है वहाँ पे जाके एक आर्टिफिशियल लीफ बनाता है। वो लड़की उसको देखती रहती है और झड़ता वो ही नहीं है ठीक हो जाती है, वो झड़ता नहीं, वो ठीक हो जाती है। तो ईश्वर जो होता है ना, ईश्वर वही लास्ट लीफ है कि भविष्य क्या होना है कोई नहीं जानता, पर आप एक उम्मीद में है कि है कहीं। किसी ने देखा है पता नहीं, नहीं देखा नहीं पता, सॉरी नहीं देखा, हाँ किसी ने नहीं देखा, बट तो मतलब जिसके मतलब अस्तित्व प्रश्न है, ईश्वर का अस्तित्व एक बड़ी बहस है, फिलोसफिकल डिबेट है नहीं है, कहाँ है तो कैसा है, अगर है तो इतनी समस्या क्यों है, अगर नहीं है तो प्रूफ करो कि नहीं है। तो इतनी जो डिबेट है, मतलब ये फिलोसफिकल डिबेट्स जो हैं, ये जो आम आदमी है जो संघर्षरत है, वो जो समस्याओं से घिरा हुआ है, वो अपनी समस्याओं में फिलोसफिकल डिबेट्स में नहीं घुसता। वो क्या करता है, अपना काम करता है, और एक उम्मीद रखता है कि अगर मैं अपना काम पूरा करूँगा तो ईश्वर मुझे कहीं ना कहीं सफलता देगा। मेरा 2025 का प्रीलिम्स नहीं निकला पीसीएस का, हाँ, तो मैं आखिरी नायब तहसीलदार पे पास हुआ, बट मेरा उसके बाद प्रीलिम्स नहीं निकला। और जिस दिन नहीं निकला था मैं फिर भी गया था, और फिर भी मैंने प्रसाद चढ़ाया था कि कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया, मुझे ठीक है, होना था। तो मेरी बहुत, मैं उम्मीद ना उम्मीद से नहीं हूँ, मुझे अपने पर विश्वास है, और मुझे इस बात पर विश्वास है कि ईश्वर अगर है, अगर कहीं होगा, तो वो जो एक मोमेंट आता है डर का, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करता है। पर मेरा विश्वास कर्म में बहुत ज़्यादा है, और मैं ये कहता नहीं हूँ, मैं इसमें मतलब बहुत ज़्यादा यकीन रखता हूँ। हाँ ठीक है। तो जब ये मोमेंट वायरल होने की बात आई, तो
सीरियसली बोलूँ तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, और मुझे पता नहीं था कि रिकॉर्ड हो रहा है, और नहीं इसको डालने के पहले मुझसे पूछा गया कि इसको डाला जाए या नहीं। तो वो मेरे लिए आवश्यक था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वल्नरेबल मोमेंट्स को भी देखे। बहुत वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, सबकी होती हैं, और बट वो पर्सनल होती हैं। आप जब किसी भी सोशल प्रोफाइल में आते हैं, आप अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को नहीं लेके चल सकते। आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जिनको निभाना आपका काम होता है। तो मेरा जो फोकस है, मैं मतलब कभी भी अभी भी एज ए स्टूडेंट मैं अपने हमेशा आई प्रीफर टू डू माई जॉब। जो मेरा काम है मैं उसको पूरा करूँगा, मैं आगे आऊँगा, और मेरा इसमें बहुत गहरा यकीन है कि यही था अभिनव। बाकी उसको वायरल होने पर मुझे थोड़ा सा जो वो है ना, एक बबल क्रिएट होता है, कितना बड़ा ये वो, ठीक है संघर्ष था, है, रहेगा, हमेशा रहेगा, पर वो संघर्ष मुझसे किसी ने ज़बरदस्ती थोड़ी कहा था कि तुम चलो, तुम आईएएस बनो, तुम पीसीएस बनो, तुम नहीं बनोगे तो देश नहीं चलेगा। ये मेरा चुना हुआ रास्ता है, और इस रास्ते का चयन मैंने किया है। पीड़ा हुई, तकलीफ़ हुआ, वो पीड़ा और तकलीफ़ को मैंने ईश्वर से कहा। मैं इसको अभी भी ईश्वर के अलावा कुछ ही लोग हैं जिनसे मैं इस चीज़ के बारे में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं सबसे नहीं करता, सबके लिए मुस्कुरा के हाँ ठीक है धन्यवाद टाइप ही, इस टाइप का ही मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे मैं अपनी पीड़ाएँ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो अपनी पीड़ा किससे कही जाए, होती है, पर पीड़ा है, पर चयन मेरा है, तो ये पीड़ा भी मेरी है। तो पीड़ा पर जो कॉपीराइट है वो भी मेरा है, बट ठीक है मेरी पीड़ा बाजार में बिक रही, थोड़ा बिक जाए, किसी घर चल जाएगा बाजार में आने से, ठीक है कोई बात नहीं। बट हाँ बुरा लगा था। बुरा ये लगा था कि बात उन आंसुओं की नहीं थी। बात ये था कि जो उन अगर सच में किसी को पूछना था तो सवाल होने थे, कैसे तैयारी की, कहाँ किया, क्या संघर्ष रहा तैयारी का। तो मतलब वो मैं उसको ज़्यादा सब्सटेंशियल मानता हूँ, अनलेस कि आप रोते हुए चेहरों को आप वायरल करें। तो ये चीज़ें थी हाँ, वहाँ आपकी मतलब जानकारी में वो नहीं था ही था, नहीं कि नहीं वो आपने बाद में देखा इसको। बाद में देखा, और बाद में उनको मैंने फ़ोन करके डांटा भी, तो उन्होंने लेकिन माफ़ी भैया मांगी। आप सच में मतलब आप मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय का जो इमोशंस था वो मतलब वास्तव में वास्तविक इमोशन था, क्योंकि आप भावुक कई जगह भावुक हुए हैं। आप इंटरव्यू भी देते हैं ना, तो आपकी आंखों में वो दिखता है कि मतलब क्या संघर्ष रहा है। एक बार पूरी दास्तां, क्योंकि आपने अपने भाई को भी खोया है, और क्योंकि मैंने कहीं से इंटरव्यू देखा आपका, और सब कुछ मतलब पिताजी भी आपके मतलब अब आप खुद ही बताएंगे। तो एक जैसे प्रयागराज में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से, 2,000 रुपया महीना मिलता होगा, उसमें कमरे का आधा किराया देते हैं। नहीं यार, 2,000 रुपये में आजकल नहीं मिलता, आजकल 5,000 मिलना, 5-6 क्या, बल्कि नहीं ऐसा मेरे नहीं समझ से है, कई बच्चों को 2,500-3,000 ही आता मुझे होगा। 6-7 हज़ार रुपये आता था। 2-2.5 हज़ार में मैं नहीं कर पाऊंगा, और अगर मुझे 2-2.5 हज़ार आएगा तो सर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ कि वो हाँ, बहुत 5,000। सारे बच्चे करते हैं हाँ, बाहर काम। मैंने भी कहा सर कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाए हैं। तो भैया वो बट अपने बट संघर्ष के अब फिर दास्तां। ये होगा कि मैं दिन भर ट्यूशन पढ़ाया था ना भाई, 1 घंटे मैंने पढ़ाया, शुरुआत के 1-2 साल में पढ़ाया, बट 2023 के बाद से मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया। 23 से मैंने कोई 3 साल हो गए, 23, 24, 25 चौथा साल जा रहा है, मैंने कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया। शुरू में आया था, कुछ दिन मैंने पढ़ाया है, आपने भी वो बट फिर अब इसको मतलब, अच्छा मैं मैथ्स पढ़ाता था तो मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी, अंकल ने बोला कि पढ़ा दिया करो, मैंने कहा ठीक है, एक बच्चे को मैं पढ़ा देता हूँ, बात आ जाता था कमरे पर, उसको पढ़ा देता था, हो गया, इतना था। मतलब ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं इसको मतलब बहुत ग्लोरीफाई कि मतलब संघर्ष कर, अरे ठीक है, संघर्ष कर दे तो वहीं रह जाते ना, तो वहाँ से उठना जरूरी था भाई। तो मतलब हाँ बिल्कुल, संघर्ष मेरा चयन है, संघर्ष मुझ पर किसी ने थोपा नहीं है। और मैं हाँ, मतलब पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी खेती किसानी करते हैं और ट्रैक्टर एजेंसी में मैनेजर हैं, और पिताजी पिछले मतलब 12-13 साल से नौकरी कर रहे हैं, और खेती किसानी है वो भी, हाँ बस खेती किसानी करते हैं, बस यही पारिवारिक जीवन निर्वाह हो जाता है। है। जीवन निर्वाह हो जाता है, जीवन निर्वाह में कभी कोई समस्या नहीं आती। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में मुख्य जो समस्या आती है खाने पीने की, पहनने की नहीं आती है। समस्या आती है क्योंकि समस्या तब आती है जब लड़की की पढ़ाई आती है और लड़की की शादी आती है। समस्या तब आती है जब उनके विषय में कोई बाहर के खड़ा आदमी कुछ टिप्पणियाँ करता है, क्योंकि उनके जो वैकेंसीज है जब तक कोई महसूस न कराए तो महसूस होती नहीं है वैकेंसीज, ठीक है। तो वैसा कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। हाँ। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर ठीक नहीं भी है तो वो मेरा चयन है ना, वो मेरे वस्तु स्थिति है, उसके लिए मैं मैं किसी से जाके कह नहीं सकता कि मेरी समस्या है, मतलब आई हैव टू डू वर्क, राइट। हाँ, सारी चीज़ें।
अच्छा, आप घर अभी तक सिलेक्शन होने के बाद 3-4 दिन से आप प्रयागराज में ही हैं, तो घर आप अभी, मैं आपसे पूछ भी रहा था कैमरे के पीछे, घर नहीं जाएंगे भैया? तो मैंने नहीं, घर नहीं जाना मुझे। तो ये क्या है, मतलब आप जब तैयारी के समय घर जाते थे कि बिल्कुल भी आपने घर से जो है? नहीं, मैं 6-8 महीने में एक बार घर जाने वाला आदमी हूँ। और वो भी मतलब जैसे मैं पिछली 4 होली से मैं घर नहीं गया हूँ। और इस दिवाली को भी, इस दिवाली पर भी मैं घर नहीं गया था। घर नहीं जाता मैं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि घर जाके मैं करूँगा क्या? दरअसल आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा रहते हैं, तो अब घर के कामों में लोग मुझे इन्वॉल्व नहीं करते। मम्मी पापा काम अपने आप हो जाता है, मुझे इन्वॉल्व नहीं करते। दूसरा कि एक बज़ है आसपास सराउंडिंग में, वो जो मेरे ऊपर टिका हुआ है। तो उस बज़ में अब इतने सवाल हुआ करते थे, शायद अब सवाल इस बार जाऊँ तो शायद वो सवाल ना हो, शायद अभी भी होंगे और शायद अलग तरीके से होंगे। कब होगा, कैसे होगा, क्या कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। तो अच्छा, वो जो चीज़ें चल रही थी जीवन में, मैं सबको बता नहीं सकता था, सबको समझा भी नहीं सकता था। तो अब नाना प्रकार की राय हैं। जैसे किसी ने बोला कि तुम लेखपाल दे लिया करो, तुम ये कांस्टेबल दे लिया करो। मैं इसे मतलब गलत नहीं मान रहा हूँ, मतलब देने वाले देने उसमें सब, परंतु मेरा चयन नहीं है वो, और मैं अपने चयन के साथ जीवन जीना चाहता हूँ। ये मेरा चयन था जो, वो मेरा चयन रहेगा। मैं बात लेखपाल बनने में समस्या नहीं है, अध्यापक बनने में समस्या किसी चीज़ में नहीं है। पर आप एक चयन करते हैं, और जो आप चयन करते हैं आपको उस पर अडिग होना पड़ेगा, तब आप उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। अगर आप डेली शाम को सोने के पहले एक बार सोचेंगे कि मैं ये कभी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं यहाँ भी कर लूँ, आप कन्विक्शन नहीं आएगा, कन्विक्शन नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, काम नहीं होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो डायलेमाज है ना, डायलेमाज आपको जीने नहीं देते हैं, ठीक है। तो पहला तो जीवन को जो निभाने का तरीका होता है कि जो आपके जीवन में वस्तु स्थिति है, पहले आप उसे स्वीकार करें कि समस्या है, हाँ है। क्या समस्या है? यही समस्या है। तो फिर उसके बाद क्या? समाधान होना चाहिए। फिर आप समाधान में आप अपने पास उपलब्ध विकल्प सोचते हैं। उपलब्ध विकल्पों में आप अपनी क्षमता देखते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो क्षमता के बाद आप जब ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन करते हैं, तो आपको कई जगह कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जल्दी नहीं समझ में आते। कई बार क्या होता है कि आप जल्दी पढ़ नहीं पाते, तो आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा, आपको चीज़ों पे लगे रहना पड़ेगा, है ना। आपको अलग अलग तरीके से उस पर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसमें जैसे कई बार मुझे जब कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते थे, मैं यूट्यूब पे जाकर उस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ता था। मैंने कभी यूट्यूब से क्लास लेक्चर्स स्पेसिफिकली नहीं फॉलो किया ज़्यादातर, एक आध को छोड़ के। बट मैं कुछ जगहों पर मैंने जो है वो फॉलो किया कि टॉपिक वाइज में जाके कुछ चीज़ें देखा करता था। देखिए, अब यूट्यूब से नाम आ रहा है तो मैं एक नाम बता देता हूँ। यूट्यूब पर अब मतलब यूट्यूब मुझे याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। 2022 में मैं जब प्रीलिम्स देने गया पीसीएस का, तो उस समय पीसीएस की तैयारी, पीसीएस के लिए मैं प्रतिबद्ध नहीं था, मेरे दिमाग में था यूपीएससी। पर उस समय सिलेबस कवर नहीं कर पाया था, और चूंकि मैं 21 में ग्रेजुएट हो चुका था, तो मेरे पर एक दबाव था कि नहीं मैं दूँ। और अब वही था कि वो बचपन से एक दबाव जो चला रहा था कि मुझे देना है, मुझे देना है, वो मैंने ही निर्मित किया। समाज का उसमें कोई योगदान नहीं कि किसी ने मुझे कहा कि तुम बनो। ये मेरा व्यक्तिगत चयन है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत चयन है। मैं देने गया, मुझे मैपिंग नहीं आती थी। तो 22 में प्रीलिम्स पीसीएस का भी नहीं हुआ और आईएएस का भी नहीं हुआ। रीजन, मुझे मैपिंग, एक बड़ा रीजन था, मुझे मैपिंग नहीं आती थी। तो मैंने इसको पहचाना, और 23 के अटेम्प्ट में मैंने सुदर्शन गुर्जर सर से ज्योग्राफी वहाँ जाके और यूट्यूब पर मैंने मैपिंग पढ़ा, और वहाँ से मैंने मैपिंग जब की, तो मेरे जब अगली बार ज्योग्राफी की 23 में जब मैं प्रीलिम्स देने गया, और मैंने फरवरी में पढ़ा था मैपिंग, और उसको मैंने रिवाइज भी नहीं किया था, क्योंकि मैं फिर मैं पीसीएस के लिए सीरियस नहीं था, मैं यूपीएससी के लिए ज़्यादा सीरियस था। पर वो मेरे मैपिंग के जितने सवाल आए पीसीएस के, वो सारे सवाल सही हुए। पर मैं मतलब इस बात में एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हाँ, मैं यूपीएससी के लिए तब ज़्यादा सीरियस था, पर ऐसा नहीं था कि मतलब पीसीएस चाहता नहीं था, चाहता तो था ही। और दूसरी बात कि जब मेरा 23 का यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकला, तब जो एक मोरल डाउन होता है, क्योंकि जितनी क्लैरिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर छोड़ने के अलावा विकल्प बचेंगे नहीं ज़्यादा। और चूंकि मैंने सारे ऑप्शन अपने से बंद कर रखे थे, तो तब जब पीसीएस निकला, तो उस पीसीएस ने मुझे ऐसा संभाल दिया कि मतलब तुमको गिरने नहीं देंगे। तो उस साल जब मेरे पास आईएएस का मेंस नहीं था, तो मेरे पास पीसीएस का मेंस था। तो वहाँ पीसीएस का मेंस लिखते हुए मैंने मेंस को पहली बार कायदे से जिया, कायदे से लिखा, कायदे से सीखा।
तो हुआ। आप इंटरव्यू तक गए थे ना, तो इसमें नहीं इंटर नहीं तो गया। काफ़ी मतलब नंबर ठीक आए थे, 697 नंबर थे। उस बार 732 कट ऑफ गई थी जनरल की, तो मेरा 697 नंबर था, तो उसमें हुआ तो नहीं। ये पहला इंटरव्यू था आपका? हाँ।